बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। 16 मई है, पीर का रोज है। हर लिहाज से आज पाकिस्तान की सियासत का अहम तरीन दिन है। यूं कह लें कि आज मुल्की सियासत के रुख का तयन करना, दो बहुत बड़े अहम इजलास आज हो रहे हैं। एक हो रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस में इत्तेहादियों के साथ, उससे मुतल्लिक कुछ इनसाइड्स खबरें आई हैं, वो इस व्लॉग के अंदर बताएंगे। दूसरा बनी गाला में आज एक कहते हैं डिसाइसिव मूवमेंट है, वो एक अहम तरीन इजलास है, उसकी कुछ स्टोरी है, वो मेरे सामने आई है, वो आपको बताना है। आपको इस व्लॉग के अंदर बताना है कि 19 मई को जो चकवाल का जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो मुलतवी कर दिया गया, वो कैंसिल कर दिया गया है। बहुत अहम और सीरियस वजूहत है उसकी। चकवाल जलसा ध्यान में रखिएगा, चकवाल जलसा 19 मई का, उसको कैंसिल किया गया है। उसकी कौन सी वजूहत और खतरनाक वजूहत कौन सी है, वो आपको मैंने बतानी है। किसने इमरान खान को कन्विंस किया? वो इमरान खान जो कह रहा था कि मैं डरता नहीं हूं, मैंने वीडियो बना दी है। किसने कन्विंस किया इमरान खान को कि आपने 19 मई का चकवाल का जलसा नहीं करना, वो आपको बतानी है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज का तो खैर हाल है ही। पंजाब का आज बहुत अहम तरीन फैसला होने जा रहा है। फैसला हो ना हो तो महफूज जरूर होने जा रहा है। चीजें एक के बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो काइंडली कंप्लीट देखिएगा, इंफॉर्मेटिव है और बहुत सी चीजें हमें आज क्लियर होने जा रही। मैंने जैसे कि इब्तिदा में बता दिया था कि पाकिस्तान की सियासत का आज रुख का तयन होना है आज की तारीख के अंदर। आपके सामने चीजें रखते, तो सबसे पहले जी पंजाब असम्बली का सुन ले जी। मुनहरिफ अराकीन ने आज केस लगा हुआ इलेक्शन कमीशन पे। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त समात हो रही है और मुनहरिफ अराकीन के हवाले से यह ख्याल किया जा रहा है कि आज समात मुकम्मल भी हो सकती है और फैसला महफूज भी हो सकता है। पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अराकीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 24 से 25 अराकीन जिन्होंने हमजा शहबाज की वजारत आला के लिए वोट दिया था, जिनका डी सीट होना ठहर चुका हुआ है। लकूनास कानूनी कौन से प्रैक्टिस कर लिए जाए, इट्स अनदर थिंग। ये 25 अफराद में डी सीट होना ही होना है। इनकी असम्बली की नशिस्त खत्म होनी ही होनी है। दूसरी तरफ परवेज इलाही के पास बाकी काउंटडाउन पूरा जारी। उसके बाद ये होगा कि पंजाब असम्बली की जो टोटल स्ट्रेंथ है इन मुनहरिफ अराकीन के डी सीट होने के बाद, जिसके पास ज्यादा वोट होगा वो ही वजीर आला होगा। तो परवेज इलाही साहब ने इसीलिए 30 मई तक इस इजलास को मुलतवी किया है। तो आज का दिन इस हवाले से पंजाब की सियासत के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं कह रहे थे कल हमजा शहबाज साहब गुजरात की उस तकरीर के अंदर कि मेरे पास कमीना नहीं है लेकिन मैं आटा सस्ता करूंगा, मेरे पास कमीना नहीं है लेकिन चीनी में 70 रुपए लेके आऊंगा। बहुत सी चीजें उनको पता चल रही हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन जितना मर्जी चाहे टिल्ड करती हुई नजर आए हुकूमत की तरफ, जितना मर्जी वो बकौल इमरान खान के एक प्लांटेड आदमी है वो बन के पेश आए, लेकिन बहरहाल 30 दिन के अंदर अंदर ये फैसला होना, काउंटडाउन शुरू हो चुका मुनहरिफ अराकीन का। और मुनहरिफ अराकीन जब डी सीट होंगे उनके बाद उनका क्या हाल है, तो कल आपने फैसलाबाद के जलसे में भी देख लिया है, उससे पहले सियालकोट के जलसे में भी देख लिया है, पिशावर के जलसे में भी देख लिया है। मुनहरिफ अराकीन से मुतल्लिक इमरान खान साहब क्या स्टांस रखे। इवन कल के इजलास में मैंने कहा था कि फैसलाबाद वालों राजा रियाज से मुतल्लिक था, अगर मुनहरिफ रुकन यहां दोबारा इलेक्शन में खड़ा हुआ और जीता तो मैं दोबारा फैसलाबाद नहीं आऊंगा। तो बड़ा क्लियर है इमरान खान को अपनी पार्टी के जो मीर जाफर है ना, उनसे मुतालिक भी बहुत ज्यादा क्लियर नजर आ रहे हैं। तो आज पंजाब के हवाले से एक अहम तरीन दिन है। अब आ जाऊंगी दूसरी चीज, स्टॉक एक्सचेंज जी आज सुबह सुबह 1100 पॉइंट नीचे गिरी है। मैंने बोला आज हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए सियासत का रुख का तयन होना है। किसने सियासी शहीद होना है, किसने सियासी तौर पर बर्बाद होना है, किसने सियासी तौर पर खत्म होना है, किसने सियासी कीमत चुकानी है, सब आज का दिन का फैसला। मार्क माय वर्ड्स, आज की तारीख में ये सब होना है जी। डॉलर 197 रुपए ओपन मार्केट में, 196 रुपए इंटरबैंक में, 197 रुपए ओपन मार्केट में भी नहीं मिल रहा। यानी आप लेने जाए तो 200, 202, 203 रुपए में मिलेगा। टेक्निकली 200 को हम टच कर चुके हैं। तो आज की तारीख के अंदर ये चीजें हो रही है। अब लोग भी पाकिस्तान के बहुत ज्यादा अक्लमंद हो गए कि वो बिजली इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि पेट्रोल की कीमत के साथ मामला है। अब सारी चीजें बहुत ज्यादा लोगों को क्लियर होती जा रही है। डॉलर की कीमत इतनी चढ़ी हुई है तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर ये सब चल रहा है। अब लोग बहुत ज्यादा अक्लमंद, क्योंकि अब कोई पॉलिटिकल गेम नहीं हो रही ना। अब जो तनकीद करते थे वही दरअसल अब तायीद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी। अच्छा, दूसरा मैं आपको पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के इजलास से मुतलिक बता दूं जी। इत्तेहादियों का अहम तरीन इजलास है जी। इस इजलास में हुकूमती इत्तेहाद बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। किस लिहाज से कंफ्यूज है? आज फैसला होना है जी पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है।
आज फैसला होना है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को कैसे कंट्रोल करना है, अगर बढ़ानी तो उसकी सियासी कीमत किस किस ने अदा करनी है। तो बहरहाल ये इत्तेहाद मुकम्मल कन्फ्यूजन है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। इख्तियार तो सारा मेरे बड़े भाई के पास है, नवाज शरीफ साहब के पास, वो फैसला करेंगे। अच्छा जी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी कहती है कि मौलाना फजलुर रहमान फैसला करेंगे। अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान किसी सूरत नहीं चाह रहे। अच्छा, जरदारी साहब कह रहे हैं कि कीमतें भी नहीं बढ़ानी, लेकिन इलेक्शन भी फौरी नहीं कराने जल्द अज जल्द, क्योंकि हमें इलेक्शन इस्लाहात लेके आनी, वो इस्लाहात लेके आनी है जो हुकूमत को सूट करेगी आने वाले वक्त में, जिसके सिलसिले में बाकायदा हुकूमत का हिस्सा बने ये लोग, जिसके सिलसिले में वजारत के हिस्से हुए हैं जी, काबीना के हिस्से हुए हैं, जिसके सिलसिले में मुशीरान के हिस्से हुए हैं, जिसके सिलसिले में पंजाब में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से सारी कंफर्मेशन हो चुकी है, जिसके सिलसिले में सिंध में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से सारी कंफर्मेशन हो चुकी है। वो एक पूरा मिसाक जमहूरियत है ना, जिसको इमरान खान साहब एनआरओ कहते हैं, वो सब कुछ है ना, कौन कौन से केसेस खत्म होने हैं, क्या सब चीजें होनी है, तो मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। तो आज पता चलना है जी कि इस सियासत में कौन इसकी कीमत उठाने के लिए जा रहा है, क्योंकि कुछ भी कर लेना जी, ये 250-260 ना पाकिस्तान की मासूम अवाम को अफोर्ड नहीं होना। वो सियासी मौत मर गया, वो सियासी जमात खत्म हो गई जिसने ये अकेले फैसला कर लिया कि पाकिस्तान में 240, 250, 260 पेट्रोल की कीमत हो जाएगी। वो खत्म है। उन्होंने नहीं देखना 3.5 साल क्या हुआ, उन्होंने नहीं देखना पिछली हुकूमतों में क्या, उन्होंने कहा इन्होंने हमारी कब्र खोदी है, इन्होंने हमारे कफन बॉक्स में कीले ठोकी हैं, यही लोग हैं। क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल पे नहीं आना ना, हर चीज बेकाबू हो चुकी है। आज के अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात हैं, मेरे सामने अखबार है जिसमें मवाजने किए गए हैं जी कि पिछली हुकूमत में क्या था, नवाज शरीफ की हुकूमत में कीमतें क्या थी, इमरान खान की हुकूमत में क्या थी। ये सारे मवाजनों का जितना मर्जी पेड इश्तिहारात दे दे, सबका बेड़ा गर्क हो जाना है। पेट्रोल की सिर्फ कीमत बढ़ने से पूरा मुआशी सर्कल, अवाम वैसे पागल हुए फिर रहे हैं लोड शेडिंग से, दीगर मसाइल से, और उसके बावजूद आज ये काम, ये बड़ा फैसला होना जी। तो वजीर आजम मुकम्मल तौर पर डिफेक्टो नजर आ रहे हैं, वजीर खजाना मुकम्मल तौर पर डिफेक्टो नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसे में नहीं, यकीनन है मुझे कि एस्टेब्लिशमेंट ने जल्द से जल्द इलेक्शन के हवाले से मशवरा दिया है कि कर दिया जाए, और शहबाज शरीफ साहब फैसला ले नहीं पा रहे, मौलाना फजलुर रहमान ले नहीं पा रहे, जरदारी साहब कह रहे हैं ये घंटी मैंने अपने गले के अंदर रख के बजानी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला बिलाखिर बड़े भाइयों को, यानी बड़े हलकों को ही करना पड़ना है इलेक्शन के हवाले से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज ये लोग कोई फैसला नहीं कर पाए तो आखिर में फिर फैसला उधर ही आ जाना है, जिससे मुतल्लिक पूरा एक सिस्टम नहीं बनता हुआ अब नजर आ रहा। नजम से ठीकी चिड़िया, अंसार अब्बासी की रिपोर्ट और तल्ला साहब के ट्वीट्स, ये पूरा एक सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे इतनी इतलात पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जल्द से जल्द फ्रेश मैंडेट आए। मशवरा है ना, जारी बात है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर एक फैसला है ना, हर एक अपना मशवरा देगा ना, तो फौज का मशवरा ये होगा कि इलेक्शन जल्द से जल्द किए जाए। तो बहरहाल इलेक्शन जल्द से जल्द किए जाए, और अगर इस मशवरे पर अमल ना हुआ और ये पोजीशन रही इत्तेहादियों की, तो फिर आपको अंदाजा होना चाहिए कि किस नहज पे जाके खत्म होगा। अब आ जाता हूँ जी इमरान खान साहब के उस आज के इजलास पे, फिर बताता हूँ आपको जी 19 मई का चकवाल का जलसा कैसे मुलतवी हुआ। बनी गाला का जी अहम तरीन इजलास है, और इस इजलास से मुतल्लिक आपको बताऊँ जो अब तक मेरे साथ मिनट शेयर हुए जी, और इस मीटिंग के अंदर शुरा के हवाले से 20 तारीख और इसके बाद की स्ट्रेटेजी को आज फाइनलाइज एंड लॉक किया जाना जी। अच्छा जी, किस तरह सियासी तौर पर कत्ल करना है मौजूदा हुकूमत का, अगर वो ये रिस्क उठा लें कि पेट्रोल की कीमत 200 से ऊपर लेके जानी है, अगर वो ये रिस्क उठा लेंगे, मौजूदा गैर मकबूल फैसला, मौजूदा रिस्की फैसला कर लें, किस तरह इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हक में करना है, यानी अपनी उस सियासी तहरीक जिसके अंदर लॉन्ग मार्च है, उसके अंदर इन पॉइंट्स को कैसे रेस करना है। ठीक है जी, ये चीजें जी इस स्ट्रेटेजी के हवाले से मतवक्के गिरफ्तारियां अगर हो गई, यानी यहां कीमतें बढ़ गई और यहां इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 700 अफराद से मुतल्लिक कहा गया लिस्टें जारी हुई हैं, उनकी अगर गिरफ्तारियां हुई तो फिर कैसे रजिस्ट करना है। क्योंकि अगर यहां कीमतें बढ़ेंगी, यह आपने ध्यान में रखना है, अगर यहां कीमतें बढ़ेंगी तो इमरान खान के उस लॉन्ग मार्च का प्रेशर मजीद डेवलप होगा।
तो अगर कीमतें बढ़ने का रिस्क लेगी ना हुकूमत, तो इमरान खान को गिरफ्तार करने और नजरबंद करने का भी रिस्क लेगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो ओपोनेंट होगा ना, जो ग्राउंड के अंदर है, वो इमरान खान है इस वक्त उनका। तो इस सिलसिले में बात हो रही है जी। अच्छा, और हुकूमत को जी इस हवाले से सियासी क़यादत को कैसे निशाना बनाना है, और अब सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब को भी कैसे बीच के अंदर ला के रगड़ना है, इस हवाले से आज ये चीज़ें, और वो जो थ्रेट है उसको कैसे निबड़ना वो आ जाए। अब आ जाए तो 19 मई को चकवाल जलसा मुलतवी जिस वजह से किया गया, तो बता दूं जी, संगीन थ्रेट था जी, इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे। इस सिलसिले में 2 बड़े इजलास बुलाए गए हैं जी। 2 बड़े इजलास में शाह महमूद कुरैशी लेवल के सीनियर, परवेज खटक साहब के जैसे बंदों के और असद कैसर साहब के लोगों ने इमरान खान को कन्विंस किया। इमरान खान नहीं मान रहे थे, जिसके बाद 19 मई का जलसा मुलतवी कर दिया गया है कि आपकी ज़िंदगी के हवाले से जो शदीद तरीन थ्रेट जो एजेंसीज ने इमरान खान साहब को दिया है, उसमें 19 मई का चकवाल का जलसा सरे फहरिस्त था, जिसकी बिना पर इस जलसे को मुलतवी किया गया है। तो इमरान खान की ज़िंदगी को थ्रेट जिसकी बिना पर यह हुआ। मैंने कहा ये तमाम वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूँ। आज का दिन हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सियासी बसात में फाइनल चालें चली जा रही है कि किसके हक में इस पूरी बसात को लपेटना है और किसके हक में, अगर अल्टीमेटली दुआ तो ये है कि जो कुछ भी फैसला हो आवाम के हक में हो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आगे कीजिएगा। चैनल अगर आप देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।